नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज की हम क्लास में पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने पढ़ लिया है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हमने ये तीनों महाद्वीप पढ़ लिए हैं। हम अभी नेक्स्ट इस क्लास में बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका के बाद में हमारा यूरोप, एशिया और अंटार्कटिका महाद्वीप बचेगा, उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास में हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि अपना एक भी क्वेश्चन वहाँ से गलत नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, ये देखो अफ्रीका महाद्वीप का है ये नक्शा। अच्छा, मैं ऐसे कह रहा था कि आपको कि आप जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी या ज्योग्राफी पढ़ते समय आपको केवल और केवल जो मैप लेना है वो मैप लेना है आपको इस ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस। कौन सा? ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस लेना है, वो भी आपको इंग्लिश मीडियम वाला, हिंदी मीडियम वाला नहीं, इंग्लिश मीडियम वाला जो है आपको मैप ये लेना है। देखो इसमें क्या है, गलतियां कम है। ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, तो बहुत ही अच्छे डिटेल में और बहुत जो बारीक बारीक चीज़ें इसमें बता रखी है, तो वो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या हमें कुछ चीज़ ढूंढने में भी दिक्कत नहीं आती है। तो हम जो है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, ये देखो ये आउटलाइन देख लो, है ना, अफ्रीका महाद्वीप है। ये देखो आप, ये अंगोला, नामीबिया, ये इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे अपन, एक सेकेंड। ये लो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। मेडागास्कर अफ्रीका में आता है, ये सोमाली रिपब्लिक अफ्रीका में आता है, ये यमन और सऊदी अरब, ये एशिया महाद्वीप आ गया इस तरफ। तो आप देखो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में जो है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में क्या है, ये आ गया मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर। भूमध्य सागर दिख रहा है आपको, भूमध्य सागर। इसके बाद हम नीचे देखो, ये कायरो आ गया, मिस्र, है ना, मिस्र का ये आगे यहाँ पे आपके हैं सुएज नहर। और आप ये देखो गल्फ ऑफ सुएज, सुएज की खाड़ी, और ये आ गया रेड सागर, जो कि आपके देखो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है, ठीक है। आ रहा है समझ में, है ना। ये मेडिटेरियन सी हो गया जो एशिया और आपके अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। ये ऊपर हम बात करें तो यूरोप, देखो मेडिटेरियन सी 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। 3 महाद्वीप कौन कौन से? ये देखो अफ्रीका महाद्वीप की सीमा, इधर देखो एशिया महाद्वीप की सीमा, और ये देखो आप यूरोप महाद्वीप की सीमा। तो ये है सुएज नहर। अब और इधर आ जाता है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अब देखो कोई जहाज यहाँ से जाएगा गल्फ ऑफ अदन से, अदन की खाड़ी ये वाली, गल्फ ऑफ अदन से इधर जाएगा, ठीक है, लाल सागर में गया। उसके बाद यहाँ सुएज नहर बनी हुई है इस जगह पे, तो सुएज नहर से पार करके ये भूमध्य सागर में जाएगा और फिर ये यूरोप महाद्वीप में चला जाएगा, ठीक है। तो कितना रास्ता बच चुका है किसी भी जहाज को हिंद महासागर या भारत से जाने में, ये पूरा राउंड काट के जाना नहीं पड़ रहा, ठीक है। कितना फ्यूल बच रहा है, कितना समय बच रहा है, ठीक। तो आप ये देखो सुएज नहर का महत्व कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी जुटाना, ठीक। अब देखो इसमें 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश कौन सी रेखा होती है? विषुवत रेखा। ये देखो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? पश्चिम से उत्तर की ओर, पश्चिम से उत्तर की ओर, पश्चिम से उत्तर की ओर नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर बात करेंगे हम। ये पश्चिम, इधर पूर्व की ओर चलेंगे। तो आप ये देखो, ये आपके गैबोन, गैबोन देश, कांगो देश, ये कांगो जायरे वाला देश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कांगो, तंजानिया, और ये आपके केन्या, और ये सोमाली रिपब्लिक। तो कितने देश हैं टोटल? 6 देश हैं, ठीक है। ये लिखवा दूंगा मैं आपको। तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक। यहाँ से देखो विषुवत रेखा की गुजरती है 0 डिग्री
है ना, मतलब विषुवत रेखा। उसके बाद हम आगे चलें तो 23 डिग्री 23.5 डिग्री ये आपकी हो गई कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये, है ना। और उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ मतलब दक्षिण। दक्षिण में ये कौन सी रेखा है, ये है मकर रेखा, है ना। हमने अमेरिका महाद्वीप पढ़ा था जब, उसके बारे में चर्चा करी थी। 0 डिग्री तो विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर, और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा। तो आप ये देखो कर्क रेखा भी आपके वेस्टर्न सहारा से, मरूटीनिया से, आपके माली से, अल्जीरिया से, और नाइजर और लीबिया की सीमा बनाते हुए लीबिया से, इजिप्ट मिस्र से, इन देशों से गुजरती है, ठीक है। और 23.5 डिग्री जो आपके मकर रेखा है वो आपके कहाँ से गुजरती है, नामीबिया से और आपके कहाँ से, बोत्सवाना से, आपके साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका के बाद आपके मोजाम्बिक से, और ये मेडागास्कर से। तो इन इन देशों से आपके जो है मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। लिख लेना, ये तो अंडरस्टूड बात है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक। इसमें थोड़ा मैं ये चेंज कर देता हूँ। ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सामान्य विशेषता, विश्व का सेकंड बड़ा महाद्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एकमात्र महाद्वीप है जिसमें विश्व के 3 महत्वपूर्ण व्रत गुजरते हैं। एकमात्र महाद्वीप जिसमें से 3 व्रत गुजरते हैं। आगे समझ में नहीं आया? देखो अभी मैंने बताया था ना, ये आपके विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत ये गुजरते हैं तीनों, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों गुजरते हैं, है ना। और लिखो अब नेक्स्ट, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, इसके बारे में लिखो। देखो मैं आपको 2 महाद्वीप या 3 महाद्वीप पढ़ा है, उसमें आपको जल संधि और स्थल संधि के बारे में चर्चा करी है अपन ने ना। जिसने वो क्लास नहीं लिए तो वो क्लास ले लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन पे भी मैं डाल दूंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैं पूरे सीरीज करा रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैंने बताया था जल संधि क्या करती है। जल संधि देखो, जलीय स्थानों को जोड़ती है और स्थलीय स्थानों को अलग करती है। तो जोड़ती किसको है, जोड़ती किसको है, वो जोड़ती है भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, अटलांटिक सागर से, अटलांटिक सागर से जोड़ने का काम करती है। और अलग करने का क्या काम करती है, अलग करने का काम करती है स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने का काम करती है। कैसे, अब देखो आप, अफ्रीका में भी स्पेशल एक देश है मोरक्को। अब देखो जल संधि के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, और यह है आपके अटलांटिक सागर। तो यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है। तो जिब्राल्टर जल संधि है जो आपको दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अटलांटिक सागर और आपके भूमध्य सागर ये यहाँ तक, है ना। इसको पेन थोड़ा चेंज करूँ क्या, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर, इसको इससे जोड़ने का काम करती है ये जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। और अलग किसको कर रही है, स्पेन, यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग कर रही है, अलग कर रही है ना, ठीक है। तो ये है इसमें, ठीक। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि किस जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक क्वेश्चन क्या आता है कि किस जल संधि को, लिखो किस जल संधि को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस में आया हुआ है ये। किस जल संधि को, किस जल संधि को भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कहा
जाता है। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। देखो, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, तो ये जिब्राल्टर जल संधि से ही एंटर होंगे ना अपन भूमध्य सागर में, तो इसलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, हम भौतिक भागों की बात कर रहे हैं, अफ्रीका के भौतिक भागों की बात करते हैं, तो हम भौतिक भागों की बात करते हैं। चलो लिखो, लिखना स्टार्ट करो, फिर बताता हूँ कि संपूर्ण अफ्रीका एक पठारी क्षेत्र है, एक पठारी क्षेत्र है जिसे टेबल लैंड भी कहा जाता है, जिसे टेबल लैंड भी कहा जाता है। संपूर्ण अफ्रीका एक पठारी क्षेत्र है जिसे टेबल लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें लिखो आगे, पठारी क्षेत्र संसाधनों में, पठारी क्षेत्र संसाधनों में हमेशा से संपन्न रहे, है ना, हमेशा संपन्न रहे हैं। अतः अफ्रीका महाद्वीप को संसाधनों की दृष्टि से संपन्न माना जाता है। ठीक है, अतः अफ्रीका महाद्वीप को संसाधनों की दृष्टि से संपन्न माना जाता है। देखो पठारी क्षेत्र है, ये देखो आपको दिख रहा होगा ब्राउन ब्राउन, ये पूरा पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे क्या रहा है, संसाधनों का बाहुल्य रहा है। तो संसाधनों का बाहुल्य रहा है, इसलिए इसे संसाधनों की दृष्टि से जो है संपन्न माना जाता है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो अपने, यहीं पे से स्टार्ट करो। इसमें लिखो ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली, ये क्या है? ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली का हिंदी में हम बात करें तो महान भूभ्रंश घाटी। ठीक है, तो इसमें देखो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, अफ्रीका लिखो एक बार फिर बता दो, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, जो लंबी दरार घाटी है, क्या है, जो दरार घाटी है, लंबी दरार घाटी है। ठीक है, यह मलावी झील के दक्षिण में, मलावी झील के दक्षिण से शुरू होती है, मलावी झील के दक्षिण से शुरू होकर और मृत सागर तक चली जाती है। मृत सागर मतलब डेड सी, ये कहाँ पे है मैं भी बताता हूँ आपको, मृत सागर तक चली जाती है। देखो मैंने क्या बताया इसमें, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, तो अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग कौन सा है, रेड वाला ले लेते हैं एक बार कलर। देखो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, तो ये पूर्वी भाग है आपका, इसके इस तरफ वाला ये पूरा पूर्वी भाग है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेट रिफ्ट वैली, महान भ्रंश घाटी। तो यहाँ पे क्या है, मलावी झील के दक्षिण से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, मलावी झील के दक्षिण से, है ना। अब इसमें देखो मैं बताऊँ आपको, मलावी झील आपको दिखेगी ये, तो ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये ना, ये जो आपके ये पर्पल कलर में दिख रहा है, ये पूरी महान भ्रंश घाटी है। तो मलावी झील से स्टार्ट होती है, इसके बाद ऊपर जाते हैं तो न्यासा लेक आती है, न्यासा झील आती है, उसके बाद रुकवा झील आती है, टांग्या न्याका झील आती है, विक्टोरिया झील आती है,
है ना। विक्टोरिया झील का एक विशेषता है कि यहाँ से नील नदी निकलती है, ठीक है। और उसके बाद ये पूर्व दिशा से चलती हुई और आपके एशिया महाद्वीप में चले जाती है। तो एशिया महाद्वीप में मृत सागर आपको मिलेगा। तो अब एशिया महाद्वीप पे जब चर्चा करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो झील, ये जो है घाटी, जो आपके मलावी झील से शुरू होकर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए एशिया महाद्वीप के मृत सागर तक चली जाती है, ठीक है। और इस दरार घाटियों में क्या होता है, दरार घाटियों में क्या है, झीलों का निर्माण हो गया। इस दरार घाटी में क्या है, झीलों का निर्माण हो गया। और झीलों के नाम हम बात करें तो ये झीलें किस प्रकार है, तो झीलों के हम बात करें नामों की, तो सबसे पहले है उत्तर से दक्षिण की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें लिखो अल्बर्ट झील, ठीक है, टांगानिका झील, नेक्स्ट कीबू झील, अभी हम नक्शे पे देखेंगे सबको, न्यासा झील, मलावी झील, ठीक है। और एक और लिखना है इसमें, विक्टोरिया झील, टांगानिका के ऊपर लिख लो यहाँ पे विक्टोरिया, इंपॉर्टेंट है, इसी को छोड़ दिया अपन ने, बताओ। देखो सबसे बात करते हैं अल्बर्ट झील की, अपन ऊपर से चलते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई अल्बर्ट झील, दिख रहा है। उसके बाद हम चलते हैं विक्टोरिया झील, ये हो गई विक्टोरिया झील। उसके बाद हम बात करते हैं टांगानिका झील, तो ये टांगानिका झील हो गई, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कीवू झील, तो कीवू झील तो यहाँ पे दिख नहीं रही है, ठीक है, ये हो सकती है कीवू झील, है ना। उसके आगे न्यासा झील हो गई और उसके आगे मलावी झील ये हो गई। तो ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे झीलों का भी निर्माण हो रखा है। और विक्टोरिया झील से तो आपके जो है नील नदी निकलती है। देखो ये विक्टोरिया झील है, ये विक्टोरिया झील, ये देखो ये जो है ना, ये नदी, ये तो नील नदी है, या इससे व्हाइट नील निकलती है, और ये एक ब्लू नील अलग है। तो ये दोनों जाके यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे खारतूम में, है ना। अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। विक्टोरिया झील, इसके बारे में लिख रहे हैं, है ना। लिखो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, यह ग्रेट रिफ्ट वैली का भाग नहीं है, स्पेशली ध्यान रखना, यह है ग्रेट रिफ्ट वैली का भाग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना नहीं है। इस झील की विशेषता क्या है, यहां से विषुवत वर्त गुजरता है, विषुवत वर्त गुजरता है, ठीक है। इसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। 3 देश कौन कौन से हैं, सीमा 3 देशों से मिलती है, मिलती है। पहली युगांडा, पहला देश कौन सा है, युगांडा। सेकंड देश देखो केन्या, और थर्ड तंजानिया। देखो मैं बताऊं आपको नक्शे में, एक और फैक्ट लिख लो, नील नदी का उद्गम इसी झील से होता है, नील नदी का उद्गम इसी झील से होता है, ठीक है। ये देखो ये विक्टोरिया झील हो गई, ठीक है। इसमें देखो, इसमें समझ में आ जाएगा अच्छे से आपके, ये विक्टोरिया झील हो गई, और यहाँ से देखो ये विषुवत रेखा गुजर ही रही है ना। अब देखो 3 देशों की सीमा बना रही, युगांडा, केन्या, है ना, युगांडा, ये केन्या, और ये आपके तंजानिया, तीनों देशों की सीमा बना रही है।
नील नदी यहाँ से निकल रही है। नील नदी में स्पेशली, नील नदी देखो दो सहायक नदी है इसकी, एक तो वाइट नील और एक ब्लू नील। तो वाइट नील है जो विक्टोरिया झील से निकलती है, और विक्टोरिया झील से निकल के आपकी खार्तूम है सूडान की राजधानी, यहाँ पर वाइट ब्लू नील में मिल जाती है इस जगह पे, और उसके बाद ये पूरी नील नदी कहलाती है। ये देखो, ठीक है। तो अब नील नदी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये लिख लिया, आगे चलें। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, आगे चलते हैं यार, एक बार इसको मिटा देते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ ना, रंग बिरंगी हो जाएगी अपनी कॉपी। नील नदी, अब नील नदी को नीले पेन से लिखेंगे यार, मजा आएगा, है ना। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। सबसे पहला फैक्ट है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ना। दूसरा लिखो फैक्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी भी है, मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी है तो ऑब्वियसली अफ्रीका की भी सबसे बड़ी नदी होगी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल अभी बताया था ना, उद्गम स्थल कहाँ है? विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से, ठीक है, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम है। ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक, अभी देखो, ये आपकी विक्टोरिया झील होगी, ठीक है, यहाँ से ये नदी निकल रही है, ये ले, मस्त नदी है ना, ठीक है, नदी निकल रही है। अब ये देखो, यहाँ पे से आपके भूमध्य रेखा जा रही है 0 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? वाइट नील, है ना, वाइट नील नदी। उसके बाद यहाँ पे एक इथोपिया है, इथोपिया देश है, इथोपिया कौन सा देश है? इथोपिया। इथोपिया में एक झील है, उसका नाम है टाना झील। इथोपिया में एक झील है, उसका नाम है टाना झील। उसके बाद ये यहाँ पे जो नदी निकलती है वो ब्लू नील कहलाती है। तो व्हाइट नील विक्टोरिया से निकल रही है, ब्लू नील आपके टाना झील से निकल रही है, और ये मिलने का स्थान है ना, इनका मिलन स्थान, संगम जहाँ है, उस जगह का नाम है सूडान की राजधानी खार्तूम, सूडान, है ना। तो यहाँ पे है यहाँ मिलन स्थान। उसके बाद में उत्तर की ओर बहती है, यहाँ पे एक नासर झील का निर्माण करती है, ठीक, नासर झील का निर्माण करती है। उसके बाद आपके ऊपर जाती है, यहाँ पे असवान, असवान बांध, असवान बांध का निर्माण करती है, ठीक है। और ऊपर जाते हैं उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर ये कैरो एक देश, वो है शहर काहिरा, है ना, और फिर अंत में भूमध्य सागर में गिर जाती है। आगे समझ में, भूमध्य सागर में गिर जाती है। अब असवान जो बांध है ना, यहाँ से आपके कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब आप देखो कि नील नदी से आपके विषुवत रेखा और कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है, नील नदी से आपके कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजर रही है। मैप में बताऊं मैं आपको, ये विक्टोरिया झील ये रही, यहाँ से देखो ये निकल गई आपके वाइट नील, और ये खार्तूम में यहाँ पे ब्लू नील में मिल गई, जो इथोपिया के पठार से के टाना झील से ये निकल रही है, देखो, ठीक। आगे जाते हैं, आगे जाके असवान सागर, आगे नासर झील या असवान डैम, यहाँ से निकल रही है आपकी कर्क रेखा, और उत्तर की ओर बहते हुए ये कायरो आ गया, और कायरो के बाद ये डेल्टा का निर्माण करते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक है। इसमें
चित्र बना लेना, बहुत बढ़िया तरीके से चित्र बनाए। इसमें देखो नदी जो है वो आपके वाइट नील प्लस ब्लू नील से मिलके बनी है। ब्लू, अरे यार, ब्लू नील से मिलकर बनी है। बांध कौन सा है यहाँ पे? असवान डैम, ठीक है, असवान डैम, ठीक। और झील जो हम बात करें वो है नासर झील। नासर झील, नासर झील कहाँ है? ये रही, ठीक है। इसके मुहाने पे जो शहर बसा हुआ है ना, किनारे पे जो शहर बसा हुआ है उसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। मिस्र एक शहर है, मिस्र एक देश है, मिस्र। इसके बारे में फैक्ट है कि मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी का उपहार कहा जाता है, ठीक है। ये है जो आपके बात, ठीक है। तो आज हमने देखा है कि सामान्य जानकारी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी करने के पश्चात हम बात करेंगे अब कल की क्लास में आगे की जानकारी, जिसमें हम बात करेंगे मिस्र की स्वेज नहर की बात करेंगे, हम नाइजर की बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ के भौतिक भूगोल के बारे में बात करेंगे, यहाँ के मरुस्थल के बारे में बात करेंगे, है ना। स्वेज नहर के बारे में स्पेशली बात करेंगे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ की नाइजर नदी के बारे में बात करेंगे, हम साउथ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी सारी बातें करनी है हमारे को इसमें अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थल के बारे में भी हम जानकारी करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। हम क्या है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। अब एक क्लास में आपको पढ़ा दूँ, फैक्ट लिखाने बढ़ा दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ डिटेल स्टडी करने। जब पढ़ने बैठे हैं तो पूरा ही पढ़ो, एक ही सिद्धांत है, जब पढ़ने बैठे हैं तो पूरा ही पढ़ो, चाहे उसमें लग जाए टाइम, ताकि अपना एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है स्टूडेंट्स को जोड़िए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर कोई वीडियो आपको सजेस्ट करना है या आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।